नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आज हम लोग अपना जो पढ़ने का जो तरीका है उसको हम लोग बदलने वाले हैं। ठीक है, मैं ये देख रहा हूं दोस्तों कि मैं एक क्वेश्चन करा करके यहाँ पे चला जा रहा हूं और उससे उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने नहीं रख पाता हूं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराता चलूँ, ताकि वो क्या होगा कि ये क्वेश्चन न पूछ करके बाकी सारे क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो वो भी आपको एग्जाम में पकड़ आ जाए और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। आप लोग बताइए कि स्वदेशी आंदोलन किस समय चलाया गया था। ये क्वेश्चन तो आप लोग करके चले जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग का छूट जाता है। तो इसी सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सारा मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ और उसका आंसर भी दूँ। तो आगे मैं इसका सारा का आंसर बताने वाला हूँ, ताकि एक भी सवाल जो है वो आपको एग्जाम हॉल में ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन, तो आप लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों। तो ये 1905 में चलाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1905। लेकिन स्वदेशी आंदोलन चलाया क्यों गया था, ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है वो जब बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, उसने बंगाल को विभाजित कर दिया दोस्तों। तो जब विभाजन किया मतलब बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उसको अलग कर दिया और हिंदू मेजोरिटी एरिया को अलग कर दिया। वो लोग तो जानते हैं, उनका तो नीति ही था दोस्तों कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर दो और आपस में बांट दो इन लोगों को और शासन करो। ठीक है, तो उन्होंने जब 1905 में बंगाल को विभाजन कर दिया तो उसी के विरोध में, उसी के अगेंस्ट में क्या चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये 1905 में चलाया गया था। तो इससे और क्या क्या सवाल बनते हैं यहाँ पे, चलिए हम सारे सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे और सवाल है दोस्तों कि पहला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था, ये बताना है आपको। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, ये भी बताना है आपको। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में। देखिए ये मैं इसीलिए यहाँ पे लिख दूँ कि बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैं ये सारा क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहा हूँ, ताकि ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हाँ, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ। देखिए ये तो पूछता है कि बंगाल विभाजन की एक बार घोषणा किया था किसने, ये लॉर्ड कर्जन उस समय जो वायसराय था उसने घोषणा किया था। और जब बंगाल विभाजन प्रभावी मतलब लागू हो गया, वो दोनों तिथि एग्जाम में पूछता है। और बिहार से रिलेटेड, क्योंकि देखिए बिहार से संबंधित है तो इसलिए बिहार और बंगाल वाला क्वेश्चन जो है वो बिहार के एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए कि यहाँ पे 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिया गया, वो भी आपको चीज़ देखना है, तो ये भी देख लीजिए। फिर देखिए दूसरा है कि यहाँ पे है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हाँ, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। उस समय दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा थे, तो उनसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया था। तो ये भी क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बिहार में दरभंगा के राज मैदान, दरभंगा में देखिए एक राज मैदान है, उसमें राखी दिवस मनाया गया था उसी समय। ये सब उसी समय की घटना है, 1905 की घटना है, तो ये सारा पूछ देता है। ठीक है, तो राखी दिवस किसने मनाया था, उनका नाम पूछ देता है। किस समाचार पत्र ने स्वदेशी आंदोलन के समय सक्रिय भूमिका निभाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप लोगों को जानना है। उसी समय की एक बहुत बड़ी घटना है जो मतलब बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है। बिहार, यहाँ पे देखिए बिहार छात्र सम्मेलन जो है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन सारे सवालों का जवाब। यहाँ पे देखिए पहला है कि स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो ये आपको आंसर देना है लॉर्ड कर्जन। ये आप समझ गए, स्वदेशी आंदोलन पूछ देगा या 1905 पूछ देगा कि 1905 में कौन था जब बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन को किसी तरह घुमा के पूछ सकता है,
कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय किसने किया था, या बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा, जो घोषणा हुई थी दोस्तों वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कब लागू हुआ था दोस्तों, तो ये 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसी समय की एक घटना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जब 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हो गया था दोस्तों 16 अक्टूबर को, तो उसी दिन राखी दिवस मनाया गया था। राखी दिवस मतलब राखी दिवस, देखिए राखी दिवस का मतलब क्या है कि भाईचारा निभाना, मतलब एक दूसरे के हाथ में राखी बांधा गया था कि मतलब हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, ऐसा संदेश देने का कोशिश किया गया था अंग्रेजों को। तो राखी दिवस का घोषणा किसने किया था, तो इसमें महत्वपूर्ण चेहरा थे उस समय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किसके कहने पर राखी दिवस मनाया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस, इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये बनारस में हुआ था। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब बनारस में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों तो उसके अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों मेरे साथ लगे रहिए। आपका हिस्ट्री और पॉलिटी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका सारा डिटेल मैं एक साथ आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिए, कहानी की तरह याद रखिएगा, एग्जाम में आप नहीं भूलिएगा। देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय दो चेहरा महत्वपूर्ण थे, कौन से, एक गोपाल कृष्ण गोखले, एक दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और एक और चेहरा थे दोस्तों, उनको भी याद आप लोग रख दिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, बंगाल में जो जितना भी उनको श्रेय जाता है इस अधिवेशन को चलाने का, स्वदेशी आंदोलन चलाने का श्रेय अगर बंगाल में किसी को जाता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। और ये सारे नेता जो थे वो नरम दल के नेता थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी क्या हुआ कि देखिए आप लोग एक सवाल पढ़ते होंगे कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों, तो उस समय 1907 में हुआ था, तो उसका जो बीज था वो 1905 से ही बोया जा रहा था। इसलिए क्योंकि देखिए 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, तो अध्यक्ष पद को लेकर के यहीं से मतलब मनमुटाव चल रहा था। 1906 में क्या हुआ कि जो गरम दल वाले थे वो गरम दल वाले सोचते थे कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है अगली बार गरम दल से बनाया जाए, क्योंकि ये सारे नरम दल के नेता थे, तो गरम दल वाले सोचते थे कि गरम दल को बनाया जाए। हाँ, तो 1906 में क्या हुआ कि उस समय एक दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, ये महत्वपूर्ण चेहरा थे उस समय में, बहुत ही इनका इमेज काफ़ी अच्छा था इमेज, हाँ सब लोग इनको मानते थे। तो क्या किया नरम दल वालों ने, क्या किया कि दादा भाई नौरोजी को सोचा कि अगर 1906 का जो 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसमें दादा भाई नौरोजी को अगर नहीं बनाया जाएगा तो ये गरम दल वाले अध्यक्ष बन जाएंगे, ये इनको डर था। तो दादा भाई नौरोजी को इसलिए बना दिया गया क्योंकि दादा भाई नौरोजी अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तो ये नरम दल वाले अध्यक्ष पद के लिए डिमांड नहीं करेंगे। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ पे, ये कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था दोस्तों, तो कलकत्ता अधिवेशन में कहाँ पे हो रहा था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ, तो उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। जब ये दादा भाई नौरोजी बने तो ये गरम दल और नरम दल दोनों को मिला करके लेके चलने वाले लोग थे दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने एक शब्द दिया था स्वराज शब्द, कि मतलब ये गरम दल वाले को खुश करने के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कि अब से हम लोग स्वराज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इस पे गरम दल वाले भी सोचने लगे कि चलो दादा भाई नौरोजी ने बहुत ही अच्छा किया ताकि हम लोग अब स्वराज के लिए लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से, ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म दिया, तो यही क्वेश्चन में पूछ देता है। और 1907 जब आया दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 1907 आया तो अब तो दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। तो फिर रास बिहारी बोस को इन्होंने चाहा, नरम दल वाले चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन गरम दल वाले चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये जो तीन लोग थे ये इनको सोच रहे थे कि गरम दल वाले को अध्यक्ष बना दिया जाए,
ठीक है। तो इन्हीं दोनों में मनमुटाव हो गया और कांग्रेस में विभाजन हो गया। ये विभाजन कहाँ पे हो रहा था? सूरत अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिए, इस तरह से कहानी के तौर पर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम में नहीं भूलिएगा। हाँ, और ऐसा इस तरह से समझाने वाला आपको कोई नहीं है। मैं इससे भी ज़्यादा आप लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन अभी इतना में काम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्वराज शब्द का प्रयोग बोलता है कि दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1906 में इन्होंने किया था, ठीक है। ये भी आप लोग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा था क्या कि दरभंगा के राज मैदान में जो राखी दिवस है वो किसने मनाया था दोस्तों? तो ये सतीश चंद्र चक्रवर्ती एक नेता थे बिहार के, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इन्होंने राखी दिवस मनाया था कहाँ पे? दरभंगा के राज मैदान में। तो ये बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है दोस्तों। और देखिए उसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1906 में ही बिहार छात्र सम्मेलन का या बिहारी छात्र सम्मेलन का उद्घाटन किया था, इन्होंने स्थापना किया था। तो ये कब किया था दोस्तों? तो 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 1905 में 3 समाचार पत्र थे जिन्होंने बंगाल विभाजन जो किया था उसमें स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था उसको बढ़ चढ़ के इन्होंने अपने पेपर में छपाई किया था और जन जन तक पहुंचाया था इस खबर को। तो वो कौन सा पेपर था? तो वो पेपर था संजीवनी, और दूसरा था हितवादी और तीसरा था बंगाली। ये तीनों न्यूज़पेपर ने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया था बंगाल विभाजन में। तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय, देखिए यहाँ पे ये देखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? देखिए प्रथम विभाजन जो है वो इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो अभी आप लोगों को बताया, मैंने इतना समझाया था, तो आप लोग अब खुद से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। ये 1907 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। तो देखिए यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आप लोग को मालूम है कि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस मुद्दे पर हुआ था? यहाँ पे मुद्दा पूछ रहा है दोस्तों कि किस मुद्दे को, किस बात पर लेकर के हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, ये भी बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये गर्म दल के नेता थे, ठीक है। और क्या पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को जब जेल में डाला गया था तो कितने वर्षों के लिए इनको सजा हुआ था? ये सब देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अन्यथा नहीं लीजिएगा दोस्तों, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, और फिर बार बार ये रिपीट होता है, तो इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये बताना है दोस्तों। 1907 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था ये भी बता दीजिए। ये लाल बाल पाल कौन लोग थे? लाल बाल पाल के बारे में पूछ देता है, ठीक है। यहीं पे एक और घटना हुआ था मुस्लिम लीग, जो भारत का विभाजन करके ही दम लिया दोस्तों, मुस्लिम लीग। उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे, ये भी जानना है आपको मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी बात पे तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन का मेन जड़ यही था कि अध्यक्ष जो थे ये नरम दल के नेता थे। तो गरम दल वाले चाहते थे कि नरम दल के नेता को अध्यक्ष अबरी बार नहीं बनाना है। 1907 में, 1906 में तो दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया था कोलकाता अधिवेशन में, लेकिन 1907 में गरम दल वाले सोच रहे थे कि हमारा नेता होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे विभाजन हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये अध्यक्ष के पद को लेकर के विभाजन किया गया था। ये भी आप लोगों को आंसर मिल गया। बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, तो उनको मांडले जेल में रखा गया था। ये मांडले जेल कहाँ पे है? देखिए मांडले जेल में रखा गया था, ये बर्मा में है। बर्मा आज का जो है म्यांमार, उसको बर्मा नाम था, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार जो देश है दोस्तों, वहीं पे उनको, वो पहले भारत में था। आप लोगों को मालूम है जब अंग्रेज भारत में थे उस समय जो बर्मा था वो
भारत में पड़ता था। इनको 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो सोचिए 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो 1908 के बाद हाँ ये 1914 में जा कर के 6 वर्ष बाद इनको ये छूटे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये देख लीजिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? तो ये सूरत में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिल गया। लाल बाल पाल, देखिए लाल बाल पाल का मतलब होता है, लाल मतलब लाला लाजपत राय हो गया, हाँ, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक हो गया, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों गरम दल के नेता थे। इनको लाल बाल पाल कह के पुकारा जाता था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना यही 1906 में हुआ था दोस्तों। हाँ, ये कहाँ पे हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश का अभी जो राजधानी है ढाका, वहीं पे हुआ था। लेकिन उस समय तो बांग्लादेश भारत में ही पड़ता था। ठीक है, तो आप लोग ढाका में याद रखिए कि मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। किसने किया था? तो वहाँ के एक नवाब थे सलीमुल्ला खान। देखिए यहाँ पे आगा खां का आता है, आगा खां का नाम आता है कि आगा खां और सलीमुल्ला खां ने दोनों मिलकर के किया था। तो ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में देता तो दोनों ऑप्शन लगाइए, लेकिन अगर ये ऑप्शन अलग अलग आता है तो उसमें सलीमुल्ला खान का भी, सलीमुल्ला खान वाला जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संविधान में ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए ग्राम पंचायत का जो गठन है दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन है वो अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 किस में है दोस्तों? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, हाँ, वो उसी में अनुच्छेद 40 में इसको किया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन किस राजवंश में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बताना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ये सब क्वेश्चन का जवाब कौन देगा दोस्तों? ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पंचायती राज के लिए संविधान में कितने विषय हैं, विषय भी पूछ देता है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज विभाग में महिला को कितना % आरक्षण दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पंचायती राज विभाग को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए पहला तो है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, कहाँ पे लागू गया था? तो ये राजस्थान के जो नागौर जिला है वहीं पे लागू किया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 1959 में ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था स्थानीय व्यवस्था को। ठीक है, या पंचायती राज बोलिए या स्थानीय स्वशासन बोलिए, ये नागौर जिला में राजस्थान में लागू किया गया था। हाँ, दूसरी बार इसको कहाँ पे लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए यही बोल रहा है कि प्राचीन काल में, ये भी देखिए BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन किस राजवंश में देखने को मिलता है? तो ये राजवंश था चोल राजवंश। चोल राजवंश ये दक्षिण भारत में शासन कर रहा था दोस्तों, वहाँ पे स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, पंचायती राज विभाग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये देखिए 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था दोस्तों, तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पहले जब नागौर राजस्थान में लागू हुआ था तो इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, यानी संविधान में संशोधन करके इसमें संविधान में प्रावधान नहीं किया गया था उस समय में। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये था 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? स्थानीय स्वशासन का जनक जो था वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को रखा गया संविधान के भाग 9 में। भाग जो 9 है उसमें स्थानीय स्वशासन को रखा गया। इसमें टोटल कितने विषय हैं दोस्तों? तो 29 विषय हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज विभाग में महिला को कितना % आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और इस आरक्षण को देने वाला बिहार प्रथम है, मतलब बिहार जो है वो दोस्तों फर्स्ट स्टेट है। बिहार
ये पहली बार बिहार नहीं दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को दे देता है, एग्जाम में पूछ देता है। बिहार प्रथम राज्य था जिसने महिला को आरक्षित किया था पंचायती राज विभाग में 50% तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ये पंचायती राज विभाग जब संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? हाँ, तो ये अनुच्छेद है 243 में रखा गया था। ठीक है, रखा गया था नहीं, रखा गया है। और पंचायती राज विभाग आधारित है, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है दोस्तों। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हरिजन सेवक संघ, जो ये हरिजन सेवक संघ है दोस्तों, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए आप। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। लेकिन और भी इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो भी देखना है यहाँ पे। देखिए, पहला तो है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो कब हुआ था, किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन कब किया था ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हरिजन सेवक संघ में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था उस समय महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है। ये ध्यान रखिए आपको। नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सहयोगी कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ देता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था उस समय अमेरिकी पत्रकार भारत में कौन मौजूद था और किसने उसको अपने रिपोर्ट में छापा था, अखबार में निकाला था, वो पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन मौजूद था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर रहे थे महात्मा गांधी, तो स्थगित करके महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर डाली। हाँ, और वो इनके हरिजन के सेवा में लग गए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि हरिजन सेवक संघ में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार कौन मौजूद था भारत में? तो उसका नाम था वेब मिलर। और भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था दोस्तों 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अमेरिकी पत्रकार कौन मौजूद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? लुई फिशर। देखिए, वेब मिलर जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था, लेकिन लुई फिशर जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में था। ठीक है, यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोआखली काल में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो ये प्यारे लाल थे, ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा फैक्ट्स मौजूद हो गया। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह का ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।